गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज श्रीराम शर्मा, योर बायोलॉजी टीचर। आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th में ऑस्मोसिस। तो बात आती है ऑस्मोसिस होता क्या है। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, सपोज करो ये एक यू शेप ट्यूब बनाई हमने। कैसी ट्यूब बनाई बेटा? यू शेप ट्यूब। चलो भाई, यू शेप ट्यूब बन गई। अब इस यू शेप ट्यूब में नीचे की तरफ मैंने एक मेम्ब्रेन बना दी। उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं बेटा? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है। ये वो मेम्ब्रेन है जो सिर्फ सॉल्वेंट को अलाउ करती है क्रॉस होने के लिए, सॉल्यूट को अलाउ नहीं करती। दैट मीन इस मेम्ब्रेन से होते हुए सॉल्वेंट ही अंदर या बाहर जा सकता है, सॉल्यूट क्रॉस नहीं कर सकता। ठीक है, ये समझ में आ गई होगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस मेम्ब्रेन के एक तरफ मैंने एक सॉल्यूशन लिया है, ठीक है। इसकी कंसंट्रेशन मैं आपको बता देता हूँ। इसमें 80% वाटर है और 20% शुगर है। तो इसको हम बोल सकते हैं ये है 20% शुगर सॉल्यूशन। क्या है बेटा? 20% शुगर सॉल्यूशन। ठीक, अच्छा। दूसरी तरफ एक और सॉल्यूशन ले लेते हैं हम यहाँ पे। चलिए मैं बना देता हूँ यहाँ पे दूसरा सॉल्यूशन। यहाँ पे हम एक और सॉल्यूशन ले लेते हैं। ये जो सॉल्यूशन है इसकी कंसंट्रेशन है, इसमें 80% शुगर है और 20% वाटर है। तो इसे हम बोलेंगे 80% शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, तो दोनों तरफ हमने डिफरेंट कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन लिया। अब बात आती है यहाँ पर वाटर का मूवमेंट किधर से किधर की तरफ होगा। तो आप बताओगे वाटर का मूवमेंट 20% वाले से 80% वाले की तरफ होगा। बात आई ऐसा क्यों? तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। 20% शुगर सॉल्यूशन का मतलब है इस साइड में 80% वाटर है और 20% शुगर है। तो वाटर किधर ज़्यादा हुआ? इस साइड में 20% वाले में। और जहाँ 80% शुगर सॉल्यूशन है यहाँ पर जो वाटर है वो 20% है और शुगर है 80%। तो यहाँ पर वाटर कम हो गया। वाटर का मूवमेंट अपनी हायर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की जगह अगर मैं बोलूँ हायर अमाउंट तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो वाटर का मूवमेंट अपनी हायर अमाउंट से या हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ होता है। तो ये है ए साइड, यहाँ पर वाटर ज़्यादा है। ये है बी साइड, यहाँ पर वाटर कम है। तो वाटर का मूवमेंट ए टू बी होगा, क्योंकि ए साइड में वाटर ज़्यादा है, बी साइड में कम है। ठीक है, तो आप क्या बताओगे? ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है जिसमें हम बात करेंगे वाटर के मूवमेंट की, जिधर वाटर ज़्यादा है उधर से कम की तरफ। तो पहला पॉइंट, ऑस्मोसिस किस में होता है? तो आप लिख सकते हैं अकर्स इन लिक्विड। अकर्स ओनली इन लिक्विड। ये सॉलिड गैस में नहीं होता, ये सिर्फ लिक्विड में होता है। अकर्स इन लिक्विड मीडियम। चलिए हमने लिख दिया लिक्विड, अकर्स इन लिक्विड, पहली बात। दूसरा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रिक्वायर होती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इसमें रिक्वायर्ड होगी। परमिएबल मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड है। ठीक, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हम यहाँ पे लिख दिया रिक्वायर्ड है। ठीक, अब इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। तो हमने पहले बोला ये कहाँ होता है? लिक्विड मीडियम में होता है। दूसरा, इसमें कौन सी मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड है। चलिए अब इसकी हम डेफिनेशन की तरह लिखते हैं। क्या लिख सकते हैं? तो आप बताओगे ये क्या है? द मूवमेंट ऑफ वाटर। क्या है? द मूवमेंट ऑफ वाटर। मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन। फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन का मतलब वाटर की जहाँ पर हाई अमाउंट है, फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। लोअर कंसंट्रेशन कब? जब हम दो अलग अलग कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट करेंगे।
ठीक है, तो लाइन बनेगी, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन व्हेन टू डिफरेंट कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, व्हेन टू different concentration solutions separated through semi permeable membrane, ओके। जब हम दो डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट करते हैं तो वाटर का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। इसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्लियर हो गया? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब ऑस्मोसिस के भी टू टाइप्स हैं। नंबर 1, एक होता है एक्सो ऑस्मोसिस। क्या होता है बेटा? एक्सो ऑस्मोसिस। इसको हम एक तरह से प्लाज्मोलाइसिस भी कह सकते हैं। एक्सो ऑस्मोसिस को हम प्लाज्मोलाइसिस भी कह सकते हैं। क्या मतलब होता है इसका? देखिए, ये एक बीकर है, इसके अंदर हमने एक सॉल्यूशन भर दिया, इसके अंदर हमने एक सॉल्यूशन रख दिया, ठीक है, और इसी सॉल्यूशन में हमने रख दी एक सेल। क्या रख दी बेटा? सेल। अगर बाहर जो सॉल्यूशन है वो कंसंट्रेटेड है और सेल के अंदर जो सॉल्यूशन है वो कैसा है? बाहर वाले के कंपेयर में डाइल्यूटेड है, तो अंदर का सॉल्यूशन बाहर की तरफ जाने लगेगा, अंदर का सॉल्यूशन बाहर की तरफ जाने लगेगा, खास करके सॉल्वेंट। सॉल्यूशन ना बोल के हम बोलेंगे सॉल्वेंट, ठीक है। फिर से समझिए, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? एक्सोऑस्मोसिस की। आप क्या बताओगे? एक्सोऑस्मोसिस में जब हम किसी सेल को गाढ़े सॉल्यूशन में रखते हैं, गाढ़े सॉल्यूशन का मतलब हुआ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो उससे क्या होता है आप बताओगे? जब सेल को आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखोगे तो सेल के अंदर का वाटर बाहर रिलीज हो जाएगा और इसे हम बोलेंगे एक्सोऑस्मोसिस। एक्सो मतलब बाहर, सेल का वाटर बाहर जाएगा, एक्सोऑस्मोसिस, ठीक है। जैसे हम क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं ग्रेप्स को कंसनट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन में रख दूँ, अगर मैं ग्रेप्स को कंसनट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन में रख दूँ तो उससे क्या होगा मेरे बच्चों? ग्रेप्स सिकुड़ जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, पिचक जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर का वाटर बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं व्हेन ग्रेप्स पुट इनटू concentrated sugar solution, grapes put into concentrated sugar solution, then water released out from the grapes and they shrinked and they get shrinked. Okay, fine. This is called exoosmosis. The water released out from the cell when they put into the a hypertonic solution. This is called exoosmosis. अब इसी की तरह एक और होता है, उसको हम बोलते हैं एंडोऑस्मोसिस। देखो, एक्सो मतलब बाहर और एंडो मतलब इनसाइड, इसको हम डीप्लाज्मोलाइसिस बोलेंगे, ठीक है। देखो, अगर वाटर अंदर आएगा तो एंडोऑस्मोसिस, बाहर जाएगा तो एक्सोऑस्मोसिस। चलिए, ये एक बीकर लिया हमने, इसके अंदर हमने एक सॉल्यूशन लिया और उस सॉल्यूशन में हमने रेजिन रख दिया। रेजिन जानते हैं? किशमिश। किशमिश को पानी में रख दोगे फूल जाएंगे, चने को पानी में रख दोगे वो फूल जाते हैं,
ठीक है, मैंने क्या करा, एक किशमिश ली और इसको वाटर में डाल दिया। तो जब मैंने इसको वाटर में रखा तो क्या हुआ, वाटर इसके अंदर एंटर करने लगा, वाटर इसके अंदर एंटर करने लगा। तो इससे क्या हुआ, ये किशमिश फूल गई। ठीक है, तो व्हेन वी केप्ट अ सेल इनटू द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपो मतलब डाइल्यूटेड, मतलब पतला सॉल्यूशन जिसमें वाटर ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये किशमिश फूल जाएगी। ठीक, और इसे हम बोलेंगे एंडोऑस्मोसिस। आप क्या लिख सकते हैं, व्हेन वी पुट a resin into the water, then तो क्या होगा बेटा, जब हम इसको वाटर में रखेंगे तो उससे क्या होगा, तो उससे क्या होगा देखो, then water enters into the cell or resin, and resin gets swelled, this is called endoosmosis. Okay, when we put a cell into the hypotonic solution, then water enters into the cell and cell gets swelled up, this is called endoosmosis. तो आज हमने पढ़ा ऑस्मोसिस क्या है, और ऑस्मोसिस के दो टाइप पढ़े, एक्सोऑस्मोसिस और एंडोऑस्मोसिस। तो आज इस वीडियो हम इतना ही रखेंगे, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।